साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एसएलपी 2016 रीट की इंग्लिश की डबल बेंच में फैसला आया था नियुक्ति के लिए। सरकार ने एसएलपी लगा दी सुप्रीम कोर्ट में और तब से वो मामला इसी तरह लटक रहा है। इस पर न तो आगे सुनवाई हो रही है, न सरकार वापस एसएलपी ले रही है। तो इसके बारे में जो एक महीने के लिए कमेटी बनाई थी वो निर्णय देगी। पहले से सूचना आ रही थी, लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही है कि सरकार ने कार्मिक विभाग को जानकारी दे दी है कि आप इसके बारे में निर्णय लें। तो ये अब कार्मिक विभाग पर निर्भर करेगा कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या बताए। यदि शायद संभावना ज़्यादा यही लग रही है कि एसएलपी वापस लेने का निर्णय हो जाएगा, 826 बेरोजगारों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी के ये जब होगा तो इंग्लिश के साथ साथ साइंस मैथ के बारे में को भी इनको भी फ़ायदा मिलेगा। साथियों इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, 2018 की वेटिंग रीसफल के बारे में जो केस चल रहा है वो 16 मई को केस लिस्टेड हुआ है। हो सकता है उस दिन सुनवाई ना हो क्योंकि सरकार उपचुनाव में व्यस्त है और वो इस मामले को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हो, इसलिए डीबी में इसको चुनौती दी गई थी और इस पर फ्रेश स्टे है। तो साथियों हो सकता है इसका तारीख उस दिन सुनवाई हो या ना हो, और जो भी फैसला आएगा उसी पर तो निर्भर रहेगा। हो सकता है वो का फैसला है जो रीसफल के लिए कहा गया है 2000 जो सिंगल बैच में कहा गया है, हो सकता है वो का वो फैसला रहे और हो सकता है बदल भी जाए यार। हो सकता है जो ज़्यादा संभावना है वो रीसफल की ही लग रही है, तो वापस पुनः रिजल्ट आएगा और फिर रीसफल होगा रिजल्ट वापस। वो तो कोर्ट के अधीन ही रहेगा। अब साथियों कोर्ट का निर्णय का इंतजार करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों जो बीएसटीसी बीएड विवाद में उसके मामले में ये चल रहा है कि 20 अप्रैल को जो उसकी तारीख मिली है, एनसीटी ने रिप्लाई पेश कर दिया है जो काउंटर एफिडेविट था कि जो सरकार का विज्ञापन है वो उनके 2018 की गाइडलाइंस के एकदम विपरीत है और बीएडधारी बीएसटीसी के लिए योग्य है, ऐसा उनका जो मानना था। एनसीटी ने भी अपना यही रिप्लाई दिया है। और साथियों तो इस आधार पर हो सकता है कि बीएडधारियों को लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाए जो परीक्षा होगी उसमें। और इसके पश्चात अगर हो सकता है डीबी में फैसला आ जाए और तो सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि दोनों जो पार्टी है बीएसटीसी और बीएडधारी दोनों ही अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए तैयार है। तो हो सकता है जो फैसला आएगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही मान्य, जो आएगा वो मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट से। इसके अधिक साथियों क्यों अगर यदि सुप्रीम कोर्ट से एक तरफा फैसला आए तब तो उचित रहेगा, और अगर एक तरफा नहीं आए और सरकार पर निर्णय रख दे दे कि सरकार और एजेंसी अपनी योग्यता निर्धारण कर सकती है, तब हो सकता है सरकार केवल बीएसटीसी धारियों को ही शामिल करे, या फिर हो सकता है वो बीएड धारी को भी शामिल कर ले। अगर एक तरफा फैसला आए तो कि बीएड धारियों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस फैसला अगर सर इसमें तीसरा पक्ष ये होता है कि सरकार पर निर्धारण दिया जाए कि आप ही तय कीजिए, तो सरकार का जो निर्णय करेगी वो अंतिम होगा। क्योंकि ऐसा ही फैसला आया है जो बीए बीएड रीट सेम सब्जेक्ट का था, उसमें जो एसपी चौहान है वो उन्होंने इस पर काफ़ी तरीके से नज़र रख रहे थे। उन्होंने ये बात बताई है कि उस मामले में फैसला आया है कि निर्णय आया है कि सरकार ये निर्णय करेगी कि वो योग्यता क्या निर्धारण करे। और इस ये एक प्रकार से ठीक ही हुआ बीए बीएड रीट में तीनों में सब्जेक्ट होना, क्योंकि आप साथियों समझ सकते हैं क्योंकि जो राजस्थान में बीएड कॉलेज है वह हर जगह हर सब्जेक्ट नहीं मिलती है। जो ग्रेजुएशन के 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से बीएड में 2 सेलेक्ट करने होते तो एक सब्जेक्ट तो ऐसे भी आउट हो गया, और उन दोनों में से भी जरूरी नहीं कि हर जगह वो सब्जेक्ट आपको मिले। इसलिए साथियों ये तो एक प्रकार से ये तो निर्णय ठीक ही था, और ये निर्णय तो पहले ही आ चुका था कि बीए और रीट में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो 2016 की रीट भर्ती से आ गया था, और ये एक प्रकार से ठीक रहा कि बीएड में वो सेम सब्जेक्ट नहीं तो बहुत जनों के अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि आप भूतकाल में नहीं जा सकते हैं। भूतकाल में आपने कोई सब्जेक्ट उस समय 2016 में आप जब उससे पहले आप बीएड की तब उस समय वो सब्जेक्ट नहीं था, तब आप वापस थोड़ी जा सकते। इसलिए एक प्रकार से निर्णय अगर ये आया है, एसपी चौहान ने बताया है कि ऐसा निर्णय आया तो ठीक है है। सरकार पर निर्धारण करने के लिए कहा है तो सरकार का निर्धारण यही है कि बीए और रीट में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद साथियों जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बीए बीएड बीएसटीसी विवाद मामले में ये निर्णय आ सकता है। इसके बाद साथियों एडिशनल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एडिशनल साथियों डीबी में फैसला आ चुका है कि एडिशनल धारियों को बाहर किया जाए। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए आया है पर ये सभी एडिशनल वालों के लिए खतरा है। और साथियों जब इसके बारे में बात की जा रही है तो इसमें महत्वपूर्ण एसएलपी का है। अगर सरकार चाहे तो वो एसएलपी लगाकर इस पर स्टे लेगी और फिर जब तक निर्णय आएगा तब तक वो
एडिशनल वाले नौकरी कर सकते हैं, या फिर अगर फैसला पलट दिया जाए तब तो उन्हें कोई समस्या ही नहीं होगी। इसमें सरकार के पास दो विकल्प है, या तो वो एसएलपी लगाए या फिर जो एडिशनल वाले थे उनको नियुक्ति से हटाए। तो साथियों, और फिर 2016 का भी रिजल्ट वापस करना पड़ेगा, 2018 जो सिलेक्टेड है सभी का, और नव पद या फिर नव पद सर्जित करके जो बाकी है रीसेबल रिजल्ट उनको निकाले और उनको नियुक्ति दी जाए जो नॉन एडिशनल वाले भाई है। तो साथियों, इसमें अब ये कह सकते हैं कि सरकार एसएलपी लगाने का विचार कर रही है, क्योंकि ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि वो एसएलपी लगाने का विचार कर रही है। 2000 जो ये उपचुनाव है उनके पश्चात ये जरूर इस पर एक लीगल राय ली जाएगी, विधिक राय होगी, लीगल एडवाइस होगी, ताकि कि एसएलपी लगाई जाए या क्या निर्णय ले उसके पश्चात ही पता चलेगा। पर सामान्यतः ऐसे मामलों में देखा जाता है कि सरकार एसएलपी लगा लेती है, और सरकार यदि एसएलपी लगाए तो जो एडिशनल वाले हैं उन्होंने भी अपना तैयारी कर ली है, और वो भी इसके लिए तैयार है, और जो नॉन एडिशनल के भाई है वो भी इसके लिए बिल्कुल सही तैयार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो साथियों, अब तो ये इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।